गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसका नाम है द पुली। द पुली का दोस्तों मतलब समझते हैं। पुली मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना। तो दोस्तों इस पोयम के जरिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार पोएट ने हमें यह बात समझाने की कोशिश की है कि भगवान ने जिसने इस सृष्टि को बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है और हम लोग को बनाने वाली भगवान है, तो भगवान ने किस प्रकार हमें अपनी ओर खींच के रखा है, इस पोयम के जरिए हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों फटाफट पोयम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार राइटर का नाम देखते हैं और उनकी जन्म हम लोग देख लेंगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन पोएट का नाम है जॉर्ज हर्बर्ट और इनका जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म देखिए आप 1593 में 1593 में और इनकी मृत्यु होती है 1633 में। दोस्तों समझना है ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना ये पोएम है और ये पोएम इतना खूबसूरत है कि इस पोएम को आपके 10th स्टैंडर्ड में जोड़ा गया है और बहुत ही खूबसूरत पोएम है। ये समझने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये पोएट है यहाँ पे वेल्स पोएट है, मतलब वेल्स एक कंट्री है जहाँ के ये पोएट है। तो दोस्तों फटाफट एक बार हम लोग पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को। एक बार आ जाते हैं हम लोग अपने पोएम की ओर। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को ये पोएम पढ़ते हुए। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं सबसे पहली लाइन में भगवान बातचीत करने वाले हैं। भगवान खुद से ही बात करेंगे कि जब हम लोग यही बात होती है जब भगवान ने इंसान को पहली बार बनाया था, सब फर्स्ट टाइम जब इंसान को बनाया गया था, तो भगवान ने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डाली। भगवान चाहते थे कि ये इंसान ऐसा बने जिसके अंदर सब सारी की सारी क्वालिटी हो, हर एक जानवर से ये जानवर अलग दिखाई दे। तो भगवान ने हर एक चीज़ वो दी, हम लोग को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया। देखते दोस्तों फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When God at first made man, जब भगवान ने इंसान को सबसे पहली बार बनाया होगा उस टाइम की ये बात कर रहे हैं। When God at first made man having ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, भगवान ने अपने पास था, उनके पास एक ग्लास था जिसके अंदर पूरी की पूरी जो भी हम लोग को चाहिए होती है, किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए थी, भगवान ने एक ग्लास में रखा था और ग्लास में से वो सारी की सारी ब्लेसिंग मतलब वो सारी की सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर वो डालते जा रहे थे। हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, अपने पास उन्होंने रखा था ब्लेसिंग जो वो ग्लास में से देने वाले थे हम लोग को। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देने वाले थे। लेट अस, अब देखो भगवान क्या कहते हैं। लेट अस सेड ही मतलब यहाँ पे कहना है, भगवान कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है पोर मतलब होता है दोस्तों डालना। ऑन हिम मतलब जो हम लोग इंसान है, हम लोग के अंदर उन्होंने सारी क्वालिटीज डाल दी। ऑल वी कैन, भगवान कहते हैं पोर, इसके अंदर डालूंगा जो भी चीजें मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर, जो भी अच्छाइयाँ, जो भी यहाँ पे बुद्धिमान, सभी जानवरों में से दोस्तों सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर इंसान ही बना था। तो दोस्तों सारी की सारी चीजें हम लोग को किसने दी? भगवान ने दी। देखते आगे। लेट द वर्ल्ड रिचेस, दुनिया की जो भी शान शौहरत है सब कुछ उन्होंने इंसान के अंदर चली जाए, ऐसा उन्होंने बात कही है। लेट द वर्ल्ड रिचेस, सारी की सारी इसके अंदर चली जाए। विच डिस्पर्स लाइफ, जो कि दोस्तों दुनिया में फैली हुई सारी खुशियाँ, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी बुद्धिमानी है, वो सारी दुनिया में बिखरी हुई है। उन सभी चीज़ों को जो दुनिया में बिखरी हुई है, उन सभी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक जगह पे लाना है और जगह पे ला के सीधा वो इंसान के अंदर डाल देना है। एक जगह पे आने का मतलब है वो सारी की सारी क्वालिटीज इंसान के अंदर डाल देना है। इनटू अ स्पान मतलब एक छोटी सी जगह में, छोटी सी जगह क्या है दोस्तों, एक इंसान के अंदर वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक जगह पे जोड़ के सारी की सारी क्वालिटीज इंसान के अंदर डाल देना है। अब देखते हैं सबसे पहले भगवान ने हमें क्या दिया, देखते हैं। सो स्ट्रेंथ मतलब दोस्तों शक्ति, किसी भी काम को करने की शक्ति, किसी भी चीज को पाने की शक्ति, ये हमारे अंदर भगवान ने दिया। सबसे पहले फर्स्ट मेड अ वे, सबसे पहला रास्ते में कौन आई? सबसे पहला हमारे पास स्ट्रेंथ आई, ताकत आई। तभी तो दोस्तों हम लोग माना जाता है कि हम लोग जब बंदर से हम लोग इंसान बने तो हम लोग में स्ट्रेंथ ही था दोस्तों, एक जुनून था जो आगे बढ़ने का। तभी तो हम लोग इतना प्रोग्रेस पर है। कोई दूसरा जानवर इतना बुद्धिमान नहीं बन पाया जितने हम लोग बन पाए। देखते हैं यहाँ पे। देन ब्यूटी, देन उसके बाद खूबसूरती आई दोस्तों। इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया, सभी जानवरों में से सबसे खूबसूरत जानवर इंसान को बनाया जो दो पैरों पर चलने लगा। ब्यूटी फॉलोड मतलब उसके बाद जब सबसे पहले स्ट्रेंथ आई, उसके बाद ब्यूटी आई। फिर देखते हैं देन विजडम मतलब दोस्तों इंसान को बुद्धिमान बनाया। किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया, बुद्धिमान, विजडम दिया। एंड ऑनर मतलब दोस्तों समाज में सम्मान पाना। दोस्तों जो अमीर होते हैं वो सम्मान पा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। सम्मान पाने का भी हकदार कौन होता है? इंसान ही होता है। प्लेजर, सारी की सारी खुशियां इंसान के कदमों में लाकर भगवान ने दे दी। अब सारी सारी चीजें भगवान ने इंसान को लाके दे दी। अब दोस्तों सोचना है, आप लोग ही खुद सोचिए, जब भगवान ने हम लोग को सारी सारी चीज दे देता, तो अगर भगवान हमें सारी दुनिया की सारी खुशियां लाके दे देता, तो दोस्तों कोई भी भगवान को मानता नहीं। हर एक इंसान के पास, याद रखना है दोस्तों, हम लोग इंसान को मानते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई जरूरत होती है। हर एक इंसान दोस्तों दुख में भगवान को याद करता है, कोई भी खुशियों में। बहुत ही कम होते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। दुख जब भी आता है किसी भी इंसान के सामने, टेंशन आता है, दुख आता है, दर्द आता है, तभी दोस्तों वो इंसान भगवान को याद करता है।
है, ऐसा बहुत ही कम इंसान होंगे जो बिना किसी मकसद के, बिना किसी चाहत के भगवान को याद करते होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे। देखते हैं ऑनर, प्लेजर, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने इंसान के अंदर डाल दिया। अब भगवान खुद सोचने लगे सारी की सारी चीज इंसान के अंदर दे दूंगा तो ये इंसान मुझे क्यों याद करेगा, ये इंसान को सारी की सारी चीजें इसको अवेलेबल होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मिल जाएंगे, तो ये तो मुझे पूछने वाला नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, देखते हैं आगे। When almost all was out, सब कुछ चीज चला गया, सारी खुशियां उन्होंने भगवान ने दे दी। कौन कौन सी खुशियां दी, तो स्ट्रेंथ था, उसमें ब्यूटी थी, उसके साथ विजडम था, बुद्धिमानी थी, ऑनर सम्मान दे दिया, प्लेजर दे दिया। तो भगवान सोचने लगे अब मेरे पास क्या बचा है, अब ये इंसान मुझे क्यों याद करेगा। देखते हैं गॉड मेड अ स्टे, मतलब भगवान थोड़ी देर के लिए रुक गए, खुद का रास्ता वो रोक लेते हैं। अब दोस्तों भगवान देखने वाले खुद के पास अब पिटारे में क्या बचा है, वो जो ग्लास था उसमें क्या बचा है। देखते हैं परसीविंग मतलब देखना, दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर, पूरे के पूरे जो खजाना था ना, जो गिलास के अंदर जो खजाना रखा था ब्लेसिंग का, वो खजाने में से सिर्फ और सिर्फ बचा है अभी रेस्ट इन द बॉटम ले मतलब एकदम नीचे, बॉटम मतलब होता है एकदम नीचे, रेस्ट नीचे सिर्फ और सिर्फ बचा था रेस्ट मतलब दोस्तों आराम, सुकून। देखो कितना भी इंसान अमीर बन जाए लेकिन वो उसको कभी भी सेटिस्फाई वो होने वाला नहीं, अपनी जिंदगी से वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। और दोस्तों गरीब तो इतनी सारी टेंशन होती है, इतना सारा प्रॉब्लम, उससे दोस्तों सुकून नाम का कोई चीज नहीं होता। लेकिन जो अमीर है, अमीर क्या लगता है आप लोगों को, बिल गेट्स, अंबानी जो है, क्या उन लोगों को किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। तो भगवान ने हर एक चीजें इंसान को दी लेकिन एक चीज छोड़ के, वो है थी रेस्ट, ताकि दोस्तों भगवान जब भी इंसान को किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज में वो दुविधा में फंसे, कोई भी टेंशन हो, तो वो किसके पास आए, वो इंसान भगवान के पास आए। नहीं तो दोस्तों भगवान, इंसान इतना सेल्फिश जानवर है, इतना सेल्फिश है, कोई भी दुनिया का ऐसा जानवर नहीं है जो इतना सेल्फिश होगा जितना इंसान है। तो इंसान को अगर सारी चीजें मिल जाती है, वो भगवान को कभी भी याद करता नहीं, ये बात भगवान भी जानते थे, इसलिए रेस्ट उन्होंने इंसान को दिया नहीं। देखते इसके आगे हम लोग, इस दो पैराग्राफ हम लोग ने पढ़ लिया, दो हम लोग ने स्टैंजा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दो आखिरी स्टैंजा की ओर। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, फॉर इफ आई, अगर भगवान सोचने लगे, फॉर इफ आई शुड, अगर मैंने दे दिया, सेड ही, खुद से बात करते हैं भगवान, खुद से कहते हैं कि अगर मैंने इसे सारी की सारी चीज बेस्टो मतलब दे देना, दिस ज्वेल्स मतलब दोस्तों खजाना, ये जो अनमोल खजाना है, जो रेस्ट का खजाना है, यही तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, दोनों को टेंशन इसी बात का है कि उनके लाइफ में उनके पास सुकून नहीं है, तो ये सुकून तो भगवान उनसे देने वाले नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, ज्वेल्स ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, जो उन्होंने क्रिएचर, जो ये जानवर बनाया है, जो ये इंसान बनाया है, उसके अंदर ये बेस्टो कर दो, बेस्टो मतलब दे दूंगा ये खजाना, तो ये तो मुझे कभी याद नहीं करेगा। अब दोस्तों भगवान ने क्या किया, ही वुड अडोर, अब भगवान कहते हैं कि वो क्या करेगा, वो जो इंसान उन्होंने बनाया है, ही वुड अडोर मतलब दोस्तों प्यार करेगा, उसको लगा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ उस खुशियों से जो भगवान ने उसे दे दी है, और वो भगवान से कभी प्यार करेगा नहीं, उसको भगवान की तो कोई कदर ही नहीं होगी, क्योंकि उसने को सारी खुशियां उसको मिल गई है, जिसने दिया उसको खुशियां, उसके बारे में उसको कभी भी याद उसको होगा ही नहीं, और भगवान उसे हमेशा उसके बारे में याद दिलाएंगे, क्योंकि भगवान उसे रेस्ट कभी देने वाले नहीं है। देखते हैं, अडोर माई गिफ्ट, वो क्या करेगा, मेरे गिफ्ट से ज्यादा प्यार करेगा, इंस्टेड ऑफ मी, मुझे तो भाव ही नहीं देगा, मुझे तो पूछेगा ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया, एंड रेस्ट इन द नेचर, और रेस्ट इन द नेचर मतलब दोस्तों जो उन्होंने रेस्ट दिया है ना, भगवान ने जो रेस्ट दिया है वो उसकी कदर करेगा, और भगवान की वो कदर करने वाला है। नॉट द गॉड ऑफ द नेचर, गॉड ऑफ द नेचर मतलब जिस नेचर को, जिस वो प्रकृति में रह रहा है, जो सारी की सारी खुशियां उसको नेचर में मिली है, वो भगवान से ही उसको मिली है वो, लेकिन उस नेचर की कदर करेगा, उस रेस्ट की कदर करेगा, वो भगवान की कदर करने वाला नहीं है, इसलिए देखो भगवान उसे रेस्ट देंगे ही नहीं। सो बोथ शुड लूजर बी, बोथ शुड लूजर बी मतलब दोनों के दोनों यहाँ पे हार जाएंगे। भगवान क्यों हार जाएंगे, क्योंकि उनको एक अपना ऐसा इंसान चाहिए था जो उनकी पूजा करे, लेकिन वो इंसान अभी उनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसको सारी की सारी खुशियां मिल गई, अब उसे भगवान की किस बात की जरूरत है। और ये जो इंसान होगा, इंसान भी अपने भगवान से अलग हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पे हार जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे फिर लास्ट वाला जो हमारा स्टेंजा है, देखते हैं उसमें क्या लिखा है, येट लेट हिम कीप द रेस्ट, मतलब यहाँ पे भगवान कहते हैं यहाँ पे रेस्ट नहीं दिया, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो भी उसको खुशियां थी, जो स्ट्रेंथ था, विजडम था, सारी की सारी खुशियां जो उन्होंने पहले उसे दे चुकी है रेस्ट को छोड़कर, वो उसके पास रहने दो। लेकिन अब दोस्तों क्या बोलते हैं भगवान, बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, रिपाइनिंग मतलब लगातार उसको यहाँ पे टेंशन होना चाहिए, लगातार उसको लगातार वो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी ऐसा हो कि कितना भी अमीर हो जाए उसको कभी भी रेस्ट ना के बराबर उसको मिले, कोई सुकून उसको मिले नहीं, तभी तो दोस्तों भगवान की कदर करेगा। सुकून नहीं होगा तभी तो हम लोग किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। गरीब तो दोस्तों हर बात के लिए उसको रोना है, हर बात का उसको दुख है, तो दोस्तों भगवान के पास जाएगा। लेकिन अमीर होने के बाद तो उसके पास सारी खुशियां हैं, लेकिन खुशियों में से एक खुशी नहीं होगी उसके पास, रेस्ट, जिसके लिए वो भगवान की तलाश में रहेगा और भगवान की वो पूजा करेगा। लेट
हिम बी रिच, लेट हिम बी रिच मतलब उसे अमीर बनने दो, सारी खुशियां उसके पास आने दो। एंड वियरी, और वियरी मतलब होता है दोस्तों उसे दुख तनाव भी उसको मिलेगा, उसको अमीर तो बनेगा वो, साथ में उसको दुख तनाव टेंशन तो उसको होगा ही। दैट एट लास्ट, और इसके बाद दोस्तों इसके बाद ही वो मेरी कदर करेगा, जब उसे टेंशन होगा, जब उसके जिंदगी में सुकून नहीं होगा, तब क्या होगा। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर जो उसके अंदर अच्छाई होगी ना वो मेरे पास उसको नहीं लाती, कितनी भी अमीर हो जाए, कितना भी अच्छा है खुशहाल उसकी जिंदगी हो, फिर वो मेरे पास नहीं आ रहा, तो क्या होगा दोस्तों। येट वीरीनेस, वीरीनेस मतलब दोस्तों जब उसके मन में सुकून नहीं होगा, जब उसको बहुत ज्यादा टेंशन होगा, तब तो वो मेरी कदर करेगा, तब तो वो क्या होगा। येट वीरीनेस में लाएगा, में मतलब दोस्तों लाना। टॉस, टॉस मतलब मेरे पास लाएगा। हिम टू माई ब्रेस्ट, टॉस मतलब होता है मेरे पास खींच के लाएगा। टू माई ब्रेस्ट मतलब मेरे पास उसको इंसान को लेके आएगा। कब लेके आएगा, जब उसके पास रेस्ट नहीं होगा, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा, तभी वो मेरे पास आने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पोएम थी जिसे लिखा था जॉर्ज हर्बर्ट जी ने, बहुत ही खूबसूरत पोएम थी। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पोएम आज की आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये पोएम आज की आपको पसंद आती है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूं इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और पोएम को, किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।